नमस्कार, मेरा नाम है जतिन श्रीवास्तव और मीडिया डिक्शनरी में मैं आपसे आज बात करूंगा न्यूज़ डेजर्ट्स के बारे में। न्यूज़ या मीडिया डेजर्ट्स हिंदी में बोलें तो न्यूज़ या मीडिया के रेगिस्तान उन जगहों को बोला जाता है जो जिन्हें न्यूज़ या मीडिया में कवरेज नहीं मिलती है। अ, इसको बहुत हानिकारक भी समझा जाता है उन जगहों के लिए। खास तौर से अमेरिका में इस शब्द की काफ़ी चर्चा चल रही है आजकल, और पिछले काफ़ी समय से होती रही है। और जो मौलिक आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि भाई, जिन जगहों के पास जिन जगहों को मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, वो या जो जगहें मीडिया कवरेज से या न्यूज़ कवरेज से लंबे समय तक अछूती रह जाती हैं, उनके साथ उनको काफ़ी नुकसान होते हैं एक लोकतंत्र में कई तरीकों से। ठीक है। तो इन जगहों को इसी इसी वजह से न्यूज़ का या मीडिया का रेगिस्तान बोला जाता है। अच्छा, अब देखिए, जब रेगिस्तान है तो मतलब तो इसमें जब अगर आप ये समझेंगे, ये जो उपमा है कि जो न्यूज़ है या मीडिया है वो पानी की तरह है जो कि लोकतंत्र को जीवंत करता है इन जगहों में। नो? और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही उपयुक्त उपमा है। सो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर अगर किसी जगह से आपका किसी जगह पे न्यूज़ कवरेज नहीं होती है या किसी जगह पे मीडिया नहीं है, तो वो किस तरह से लोकतंत्र का रेगिस्तान बन जाता है। ये मीडिया किस तरह से पानी का काम करती है भाई लोकतंत्र में। ये जो है, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ और रिसर्चर्स ने पाया कि भाई, जो जिन जगहों पे जो मीडिया डेजर्ट्स में कई बार जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बड़े काफ़ी नुकसान होते हैं इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्रों के लोगों को। सो किस तरह के नुकसान होते हैं, तो हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। दो मेजर तरीके की बातें हम करेंगे, पर सबसे पहले हम एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखेंगे। वो पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में, क्योंकि जनता निर्णय कर रही है, क्योंकि नागरिक निर्णय कर रहा है, तो नागरिक को जानकार होना बहुत आवश्यक है। तो अगर नागरिक को अपने मुद्दों की जानकारी नहीं है, अगर नागरिक को ये नहीं पता है कि उसके प्रतिनिधियों ने कैसा काम किया है, तब फिर वो कैसे निर्णय कर पाएगा कि भाई हम किसको सपोर्ट करें या किसको वोट करें, या कौन सा चुनावी प्रत्याशी अच्छा है कि खराब है। तो नंबर एक, कि जो नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। और नंबर दो, कि भाई अब देश तो बहुत बड़ा है। अब सरकार को कैसे पता चलता है कि किसी क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं। मीडिया बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। भाई देखिए, अपना जो सरकारी चैनल्स हैं, प्रशासन है, वो तो हैं ही, पर बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रशासन की नज़रों से या लोकल प्रशासन की नज़रों से अछूती रह जाती हैं। तो उस समय मीडिया जो है वो उन इश्यूज को ले जाता है सरकार तक डायरेक्टली, या बहुत बार मीडिया ऐसे इश्यूज को जो कि जिनको प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या छुपाने की कोशिश कर रहा है, उनको भी उजागर करता है। तो ये जो दो चीजें हैं, दो, कि एक, नागरिक कैसे जानकार बन रहा है, और नंबर दो, सरकार को कैसे एक खबर मिल रही है कि इस जगह के लोगों के क्या मुद्दे हैं, पूरी तरह से वो मुद्दे भी जो कि प्रशासन नजरअंदाज कर जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं, इसमें मीडिया का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। अब देखिए, जो पहली चीज है कि नागरिक का जानकार होना। ठीक है, मान लीजिए आप किसी शहर में हैं, किसी गांव में हैं, किसी कस्बे में हैं, आपको उस जगह के मुद्दों का पता कैसे चलता है भाई। अब मान लीजिए कि आप किसी एक छोटे शहर में रह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शहर में कितने लोग कोविड से मरे या कितने लोग कोविड से ग्रस्त हुए। क्या कैसे पता चलेगा कि वैक्सीनेशन रेट्स क्या हैं आपके शहर में, या कैसे पता चलेगा कि बेरोजगारी की दर क्या है।
या महंगाई कितनी बढ़ी, कितनी कम बढ़ी, ये सारी जो जानकारी है, ये अगर कोई ऐसा मीडिया है या कोई ऐसा स्रोत है जो कि लोकल इश्यूज के प्रति कमिटेड है, तो वो आपको दे सकता है, और वो आपका मीडिया हो सकता है। यू नो तो अगर मीडिया नहीं है तो ये जानकारी आपको नहीं मिल रही है। और आपके पास जो जानकारी आपको चाहिए वास्तव में सही निर्णय करने के लिए, लोकतंत्र के अपने प्रतिनिधियों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, वो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी कम हो जा रही है। तो नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो आपकी बात है, अगर आपको कवरेज नहीं मिल रहा, मीडिया कवरेज, तो ऊपर के स्तर तक, ऊपर के एजेंडाज तक बहुत बार नहीं पहुंच रही है। अच्छा देखिए, बहुत बार लोग बोल सकते हैं भाई देखिए लोकल मीडिया है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई, मान लीजिए आपके राजधानी में बैठ के लोकल मीडिया पढ़ता है आपके छोटे शहर का। नहीं, बहुत बार ये बात बहुत सही बात है, पर बहुत बार प्रशासन करता है, और बहुत बार प्रशासन को, लोकल प्रशासन को भी लोकल मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत बार ये भी होता है कि लोकल मीडिया में जो चीज़ें छपती हैं, वो जो बड़े मीडिया के स्रोत हैं या मुख्य धारा मीडिया है, वो उनसे समाचार लेके उसको मुख्यधारा के अपने एजेंडे में डालती है, और जो मीडिया का एजेंडा है वो कुछ हद तक सरकार के एजेंडे को डिफाइन करता है। और सरकार तो बेसिकली जैसे सरकार में कोई बैठा है तो वो देख रहा है, बोला है कि भाई ये देखिए, ये बड़ा अखबार है, इसमें ये बात छपी है कि ये छोटे से ये छोटे से शहर में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, पानी खराब हो रहा है या बिजली की समस्या है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ऐसा भी बोल सकता है कि भाई देखिए ये 4 पास पास के गांव हैं या 4 पास पास के कस्बे हैं, और इन चारों की लोकल मीडिया बोल रही है कि इनके यहाँ सिंचाई के पानी की समस्या है। तो इसका मतलब कि ये जो सिंचाई के पानी की समस्या है, ये 4 कस्बों में है, ये थोड़ी व्यापक हो गई है। तो इस तरह से बहुत सारे जो बहुत महत्वपूर्ण तरीकों से जो लोकल मीडिया है या लोकल न्यूज़ कवरेज है, वो सरकारी गतिविधियों और प्रशासनिक गतिविधियों में भी योगदान दे सकती है, उनको भी सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं कि नागरिक को जानकार करना और सरकार को जानकार करना, ये अगर आपका मीडिया नहीं होगा तो जो आपकी गुणवत्ता है जानकारी की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी क्या, काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई देखिए अब तो सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, तो अब तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की, किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल मीडिया की क्या ज़रूरत है, हमारी कुछ बात है, हम अपना उठ के सोशल मीडिया पे जाके सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से कह देंगे या डीएम ऑफिस से कह देंगे। पर इस तरह के जो तर्क हैं, बहुत बार एक चीज भूल जाते हैं, और और वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन की गुणवत्ता है, भाई आपने कुछ उठ के बोला, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना सही है। भाई आप तो जस्ट एक बार अपनी बात उठा रहे हैं, और बहुत बार लोग झूठ भी बोलते हैं, जो कि अगर आप मीडिया परिदृश्य को देखें तो आजकल एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो उस तरह के तो इस तरह के परिवेश में अगर कोई ऐसा हो, और बहुत बार मीडिया वो रोल प्ले करता है, अगर कोई ऐसा हो जो कि जो कि जो कि खबरें दिखाने के लिए, खबरें कवर करने के लिए प्रतिबद्ध हो, अगर खबर गलत हो तो आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकें, आप उसके पास जाके बोलें कि भैया ये आपने जो खबर दी है ये खबर सही नहीं है, या आपने ये खबर क्यों दी, या कैसे दी। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली बात है, जो गुणवत्ता वाली बात है, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट वाली बात है, और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट वाली बात है। भाई जो आपके मान लीजिए लोकल पत्रकार हैं, वो तो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं ना, तो आप जानते हैं कि भाई ये हैं, इन्होंने पिछले साल सही सारा समाचार दिया था, तो हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं ना। तो
तो ये जो बात है, जो गुणवत्ता की बात है, जानकारी की गुणवत्ता की बात है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है मीडिया डेजर्ट्स और न्यूज़ डेजर्ट्स की का जो मूल्य है उसको समझने में, आज के परिवेश में भी, जबकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम बन चुका है। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी जब हम बात करेंगे मीडिया से जुड़े किसी और मुद्दे के बारे में और हमारी दुनिया के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वीडियो देखा और मेरी बात सुनी।